वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी। तो वीडियो की शुरुआत करने के पहले सबको फ्रेंडशिप डे और रक्षाबंधन की सबको शुभकामनाएं। तो आज हमारा टॉपिक भी उसी से रिलेटेड ही है, रिलेशनशिप एंड इंटरपर्सनल बॉन्डिंग। हर एक के जीवन में ये पर्सनल से लेके प्रोफेशनल तक कैसे चला जाता है, ये हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। तो रिलेशनशिप इज़ द डीपेस्ट टॉपिक इन द यूनिवर्सल। रिलेशन मीन्स वी कैन से अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर बिटवीन टू सोल्स। हम इस प्लैनेट में अकेले नहीं रह सकते, हमें किसी की ज़रूरत होती है। वो जो दूसरा है वो कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर दो ह्यूमंस हो सकते हैं, दो एनिमल हो सकते हैं, या नेचर के साथ हम रिलेशन बना सकते हैं, या दो दोस्त भी हो सकते हैं, या अपने भाई बहन, भाई भाई हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स हो सकते हैं। लेकिन हम अकेले नहीं रह सकते इस दुनिया में, हमें किसी न किसी की ज़रूरत तो होती है शेयरिंग के लिए, केयरिंग के लिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अपनी लाइफ जैसे आगे आगे बढ़ती जाती है, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते जाते हैं। इवन हम खुद भी अनुभव करते हैं कि रिश्तों के बिना कोई रह नहीं सकता। लेकिन ये रिश्ते पर्सनल से लेके प्रोफेशनल तक हर एक अगर हम देखेंगे तो हर एक स्टेज पे अलग अलग मोड़ ले लेती है। जैसा रिश्ता अपना आज अपने पेरेंट्स से है, अपने सिबलिंग्स से है, या अगर आप थोड़े बड़े हैं और आप अभी वर्किंग है तो आपका जो प्रोफेशन है तो आपका वर्किंग रिलेशनशिप जो है, लेकिन वो चेंज होता जाता है, वो स्टेबल नहीं रह सकता। और उसको स्टेबल रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें चेंजेस आना तो प्रकृति का नियम है। तो इसके लिए ये हर एक जो रिलेशन है हर एक के साथ वो चेंज होता जाता है। तो कैसे रहते हैं ये रिलेशनशिप? फर्स्ट आता है अपना रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। रिलेशनशिप मीन्स पेरेंट्स से ही शुरू हो जाता है। तो हर एक के लाइफ में एक स्पेशल बॉन्डिंग रहता है, लव का, केयर का, जो किसी से के साथ भी, मतलब किसी भी रिश्ते के साथ उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। क्योंकि अपने जो पेरेंट्स रहते हैं, जो हमारे माता पिता रहता है, वही हमारे पहले गुरु रहते हैं, जो हमें हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं, हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि आगे जाके हम कुछ कर सकें। और वो हमारे साथ तब तक रहते हैं वो जब तक इस दुनिया में रहेंगे। दूसरा रिलेशनशिप हमारा रहता है अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहन या फिर भाई भाई के बीच में जो रिलेशनशिप है उनके बीच में। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है और वो सबसे यूनिक रोल प्ले करता है, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही बड़े होते हैं और हमारे साथ ही रहते। तो हमारे फीलिंग्स को, हमारे जो भी अंदर चल रहा है, तो उसको वो बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं। और वो क्या होता है कि माता पिता से भी ज़्यादा टाइम वो हमारे साथ स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ ही खेलते कूदते हैं, ज़्यादातर हमारे साथ ही स्कूल आते जाते हैं, एक ही स्कूल में अगर रहेंगे तो इसके लिए ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग रहती है। जब तक हम जिंदा हैं, हमारे भाई बहन वो भी हमारे साथ ही बड़े होते हैं, उनकी फैमिलीज़ भी हमारे साथ ही ग्रो करती है। भले ही एक दूसरे के साथ बाद में ना भी रहे, लेकिन वो जो बॉन्डिंग है वो रहता ही है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भाई बहन का रिश्ता। तो भाई बहन के रिश्ते पे तो आज रक्षाबंधन है। तो ये हिंदू कल्चर में रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है, ट्रेडिशनल है ये। एक्चुअली इसमें ये भी होता है कि सिर्फ भाई बहन को अगर राखी बांधते हैं, दो भाई भाई रहेंगे तो क्या करेंगे, या दो बहनें रहेंगे तो क्या करेंगे। तो उसमें और एक भी कल्चर अभी नया डेवलप होके आया है कि अगर भाई बहन रहेंगे तो राखी बांधते हैं, बहन बहन रहेंगे तो भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। या फिर आप जिसको मानते हैं, आप जिसको लगता है कि ये हमारे भाई के जैसा है, ये हमारे रक्षा करता है, तो उसको भी राखी बांधने की प्रथा शुरू हो गई। जैसे कि लोग जवानों को, मतलब जो औरतें हैं वो जवानों को जाके राखी बांधते हैं, या अपने पंत प्रधान को भी, जो स्कूल की बच्चियां है अनाथ आश्रम की वगैरह, वो जाके राखी बांधती है। तो वो एक सिर्फ बॉन्डिंग है, एक रिलेशनशिप मीन्स ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हम खून के रिश्ते से ही कोई हमारा रहेगा तो हम उसी को सिर्फ मानेंगे, ऐसा नहीं। जो भी हमारा केयर कर रहा है, जो भी हमें समझ रहा है, जो भी हमें लगता है कि अपना है, उसके साथ वो बॉन्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो वो सिबलिंग्स हो सकते हैं, या आपके साथ और कोई है जो, उनके साथ भी ये रिलेशन हो सकते हैं। तीसरा रिलेशन जो आता है वो होता है फ्रेंड्स के साथ।
तो फ्रेंडशिप डे तो सब मना चुके हैं। तो फ्रेंड ऐसा होता है कि जिसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत अलग तरीके का है, एकदम ओपन रहता है, इसमें कुछ छिपाया हुआ नहीं रहता। और वो स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग तभी हो जाता है अगर हम ओपनली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। तो एकेडमिक फील्ड में मोस्टली ये कम्युनिकेशन पे ही मीन्स, अगर ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने का एक रीज़न ऐसा होता है क्योंकि ये सोशियोलॉजी पे या फिलोसॉफी पे या कम्युनिकेशन, ये सारे जो मोड है उसको ही यूज़ किया जाता है इस पे। और इसके मोस्टली इस रिलेशन के बेनिफिट ऐसे पाए गए हैं कि ये अगर रिलेशनशिप हमारे साथ रहे, अगर हमारे दोस्त है, तो अपॉर्चुनिटी के चांसेस तो बहुत बढ़ जाते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग उनका नेचर रहता है, तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करने की वजह से बहुत सारे ऐसे जो चैलेंजेस आते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं तो वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि शेयरिंग होता है, केयरिंग भी होता है। और हायर जो फ्रेंडशिप क्वालिटीज़ है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है सेल्फ इस्टीम को या सेल्फ कॉन्फिडेंस को, एंड सोशल डेवलपमेंट भी उसी से होती है। ट्रू फ्रेंडशिप हम इसको कह सकते हैं जो हमारे मटेरियलिस्टिक स्टेटस पे डिपेंड नहीं रहता है, जो हमारे बाहरी दुनिया के ऊपर निर्धारित नहीं रहता है, जो हम अंदर से है हमें वो एज इट इज़ अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं और बिना डरे बिना झिझके अगर वो हमें वॉर्न कर रहे हैं, या अगर हम गलत रास्ते पे हैं तो अगर हमें गुस्सा भी आ जाए तो भी वो हमारे साथ है और हमें बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है, बट वो हमें बचाने की भी कोशिश कर रहा है और सही रास्ता दिखा रहा है, उसी को हम ट्रू फ्रेंडशिप कह सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। हम कृष्ण सुदामा की बात कर सकते हैं कि जो मटेरियल स्टेटस पे डिपेंडेंट नहीं था, ऐसे बहुत सारे हैं। मूवीज़ तो हमारी फ्रेंडशिप पे तो बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो इसके लिए मुझे कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं और अलग से टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऐसा ही टॉपिक है कि अगर जब से हम छोटे से बड़े होते जाते हैं, ये फ्रेंडशिप तो हर एक के ज़िंदगी में आते ही आते हैं। बड़ा होने के बाद 18 ईयर कंप्लीट होने के बाद जब भी हम वर्क प्लेस में जाना शुरू करते हैं, वहाँ पर भी एक रिलेशनशिप आती है। तो ज़्यादातर ये रिलेशनशिप मीन्स वर्क प्लेस रिलेशनशिप ड्यू टू ग्रेट डील ऑफ टाइम को वर्कर्स स्पेंड टुगेदर अप्रॉक्सीमेटली 50 आवर्स ईच वीक। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा अभी हमारे जो कोवर्कर्स रहेंगे, हमारे साथ जो हमारे कलीग्स काम करते हैं, वो हफ्ते में 50 घंटे से भी ज़्यादा, मीन्स दिन में भी वो 8-9 घंटे से भी ज़्यादा हमारे साथ वक्त बिताते हैं। तो इतना टाइम साथ में रहने की वजह से शेयरिंग शुरू हो जाना लगता है और फिर उसका जो मेन पर्पज़ हर दोनों का रहता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो गोल दोनों का 90% हम कह सकते हैं। अगर सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या एक ही मशीन पे काम कर रहे हैं या अगर एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमारा गोल, हमारा पर्पज़ एक ही रहता है, जो भी काम करके देना है। तो इसके लिए एक दूसरे का सपोर्ट मिलना बहुत ही ईजी हो जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि वर्क प्लेस में जो फ्रेंडशिप बिल्ड होती है वो आगे जाके बहुत ही ग्रो होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक दूसरे का कम्युनिकेशन होने की वजह से, फेस टू फेस इंटरेक्शन होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। बहुत बार ऐसी जगहों पे पर्सनल शेयरिंग भी होना शुरू हो जाता है कि जिसके वजह से आदमी की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है। अगर वो किसी फील्ड में जाना चाहता है या और भी उसमें कई अगर स्किल्स है जिसको वो डेवलप नहीं किया था या जिस पे ध्यान नहीं दिया था, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आगे ऊपर के आती है। और जो अपने वर्क प्लेस में जो फ्रेंड्स रहते हैं वो भी इसके लिए इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, वर्क प्लेस के रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आना शुरू होता है, क्योंकि गोल सेम रहता है। अगर हम एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं या एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इसमें पर्सनल बॉन्डिंग तो होता ही है, बट ग्रो के चांसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। और इसमें अगर जैसा गॉसिपिंग भी होता है, डिस्ट्रैक्शन भी होने के चांसेस होते हैं वर्क से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, बट इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी कह सकते हैं कि जेलसी वगैरह फील होना, अगर वो फ्रेंड्स हमारे अच्छे फ्रेंड्स नहीं है या फिर वो सिर्फ हमारे अगर बाहरी दुनिया को देख रहे हैं, तो जेलसी फील होना,
ईगो हर्ट होना, ऐसे भी होने के चांसेस है, हम उसको नाकार नहीं सकते, वो भी आने के चांसेस तो होते ही है। लेकिन 90% तो इस फ्रेंडशिप में आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है और एक दूसरे को कोऑपरेट करने की ये जो क्वालिटीज़ है वो ज़्यादा डेवलप होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारा रिलेशनशिप हम कह सकते हैं कि बिजनेस रिलेशनशिप। बिजनेस रिलेशनशिप मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वो रिलेशनशिप हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो अगर ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी साइज़ का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, लेकिन उसकी एक दूसरे के साथ जो भी रिलेशनशिप है वो बहुत ही अलग तरीके से होती है। तो इस रिलेशनशिप में बड़ा स्तंभ अगर आप माना जाएंगे कि तो उसका बेस जो है वो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन चैनल। इसमें भी फेस टू फेस इंटरेक्शन, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्शन, ये सारा जो टूल्स यूज़ किया जाता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है आपका जो बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉन्गर करने में। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन आर टिपिकली मोस्ट इफेक्टिव ड्यू टू in personal communication aspect at it allow people to form stronger tie. The more communication and interaction there between two entities means जो भी दो एंटाइटीज़ है, दो डिपार्टमेंट्स, अगर आपके सीनियर है और उसके जूनियर के साथ, या टॉप मैनेजमेंट का उसके वर्कर्स के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ, या फिर जो मीटिंग्स होते हैं उनके बीच में भी जो भी फेस टू फेस इंटरेक्शंस होते हैं, डिसीजंस होते हैं, तो उसकी वजह से ये जो बॉन्डिंग है वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो बिज़नेस रिलेशनशिप एक अलग रिलेशनशिप है पर्सनल से। पर्सनल रिलेशनशिप में पर्सनल जो एक्सपीरियंस है या आपके पर्सनल लाइफ है उसको ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है। लेकिन बिज़नेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा आप थोड़ा सा डिस्टेंस रख के ही बात होता है, क्योंकि पर्सनल शेयरिंग वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता। हम सिर्फ एक ही गोल, एक कॉमन गोल के बारे में ही बात करते हैं। जैसे कि पर्सनल लाइफ में हर एक की पर्सनल लाइफ अलग रहती है, हर एक का व्यवहार करने का तरीका अलग रहता है, फाइनेंशियल स्टेटस अलग रहता है। इसके लिए वो आप बिज़नेस रिलेशनशिप में मिक्सअप नहीं कर सकते। हम एक डेजिग्नेशन पे काम करें, हम एज अ एम्प्लॉय काम करें, मैं एज अ मशीन वर्कर काम कर रहा हूँ, मैं एज अ यहाँ पे सुपरवाइज़र काम कर रहा हूँ, मैं एज अ यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर के लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो वो एक लाइफ बहुत ही डिफरेंट हो जाती है और उसकी रिलेशनशिप जो होती है अपने कोवर्कर्स के साथ वो बहुत अलग हो जाती है। लेकिन उसका दूसरा चेहरा भी होता है जो पर्सनल लाइफ। तो आदमी हमें बहुत बार ऐसा फील होता है बिजनेस रिलेशनशिप में कि आदमी के दो चेहरे हैं, वो बाहर कुछ अलग दिखाता है प्रोफेशन में और पर्सनली वो बहुत अलग है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर से बहुत स्ट्रांग है, अंदर से बहुत ही नरम है। तो बिजनेस की जो रिलेशनशिप है वो अलग हो जाती है पर्सनल से। तो पर्सनल रिलेशनशिप में ज़्यादातर केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग होता है और जो पर्सनल फीलिंग्स के एक्सचेंजेस होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि शेयरिंग केयरिंग दोनों साइड से होता है। बट बिजनेस रिलेशनशिप में ऐसे नहीं होता। बिजनेस रिलेशनशिप में जो हम रहते हैं तो ज़्यादातर हम कोऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, और फिर एक ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं, कुछ पर्पस लेके ही हम काम करते हैं। तो वो सारा जो है वो डायरेक्टली उस पर अफेक्ट करता है। और इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ट्रस्ट है, वो सबसे क्रिटिकल फैक्टर है इस बिज़नेस रिलेशनशिप को सस्टेन रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए और इसको एनहांस करने के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट है या ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट है, तो ही ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होके आगे जाके ग्रो करती है और बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट नहीं है या ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय पे ट्रस्ट नहीं है, तो आगे जाके रेपुटेशन ख़राब होने के भी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन की जो लिंक है बीच में तो टूट जाती है, बीच में ब्रेक हो जाता है। कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं इसमें। तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, तो इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बेस है दैट इज़ कम्युनिकेशन।
ऑन टाइम कम्युनिकेशन। ऑन टाइम कम्युनिकेशन हर एक रिलेशनशिप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हमें लगता है कभी कभी कि ये छोटी सी बात है, इसको बताने से क्या होगा, रहने दो ना, छोड़ दो, कौन देखता है, लेकिन आगे जाके यही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और उसी बात को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और आपकी शायद हो सकता है कि उसी बात को ना बोलने की वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ना लगता है। तो रिलेशनशिप चाहे हमारी पेरेंट्स के साथ हो, हमारी चाहे सिबलिंग्स के साथ हो, हमारी चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, या हमारी वर्क प्लेस की जो रिलेशनशिप हो, सारे रिलेशनशिप में एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। तो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, वो है खुद की रिलेशनशिप, अपने खुद से रिलेशनशिप। हम अगर अपने खुद के गुड फ्रेंड रहेंगे तो ही हमारी बॉन्डिंग जो है वो सुप्रीम पावर के साथ होती रहेगी। और हमारे डे टू डे जो लाइफ है, अभी के लाइफ तो इतनी क्रिटिकल है, तो इसमें डे टू डे हमारी एनर्जी को हमें बूस्टिंग पावर देने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो बूस्टिंग एनर्जी है सुप्रीम अथॉरिटी, गॉड कहते हैं जिसको। तो रोज़ की जो कुछ मिनट से सुबह के, वो हम निकाल के अगर उससे कनेक्ट होना शुरू करें, खुद से कनेक्ट होना शुरू करें, तो लाइफ में बहुत सारे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि वो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। तो इंटरनली इसको चैलेंज को फेस करने के लिए हमें स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, और वो स्ट्रांग होने के लिए हमें खुद के साथ कम्युनिकेट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक ही सोर्स है, गॉड, जिससे कनेक्ट होके हम वो पावर ले सकते हैं, अपने अंदर की शक्ति को जगा सकते हैं और इस चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और इजीली उसमें से बाहर भी निकल सकते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारा माइंड का ही गेम है। जितने भी आप स्पिरिचुअल गुरु देखेंगे या वर्क प्लेस में भी देखेंगे, ज़्यादातर वैल्यूज़ पे ही बात होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक शायद वैल्यूज़ पे ही रहेगा, तो वैल्यूज़ के बारे में ही बात होती है। अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप में भी हो, आप आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी हो, लेकिन वैल्यूज़ सभी जगह पे काम करते हैं। वैल्यूज़ को कभी ग्रो कर सकते हैं अगर मेरे साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं खुद के साथ भी कनेक्ट हो रही हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है वो मुझे पता है, और मैं गॉड से भी कनेक्ट हो जाती हूँ। वो बूस्टर जो है वो हमेशा 24 आवर्स मेरे साथ ही रहता है, तो आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। अगर आप पे कुछ चैलेंज आता भी है या कुछ सामने प्रॉब्लम आता भी है, तो आप इजीली उसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो इस सक्सेस के लिए हमें बाकी के रिलेशन में जैसे कम्युनिकेशन रखना है और उसको ग्रो करना है, तो वैसे ही अपना खुद के साथ भी कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यही था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। तो अगर आपको रिलेशनशिप के लिए नहीं कहेंगे, पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कुछ पर्सनल ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, या आपको कोई कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, या हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए कोई कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। और अगर हमारी जो शिव कंसल्टेंसी है वो पर्सनल ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करती है, हमारे वर्कशॉप भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इन हाउस हम लोग ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं हमारे टीम के थ्रू। तो अगर ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज़ हमें कॉल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ उसको लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। और एक रिक्वेस्ट छोटी सी, कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।